तपाईँको सिल्पिङ बुट्टामा आउँदैछु सिल्पिङ बुट्टा सुभाष स्टेयर वी आर गोइङ टु ट्राभल अरे वाह इङ्ग्लिस त्यो सक्नुहुन्छ तपाईँहरू हाम्रो बुद्ध भगवान हामीहरू आउँदैछु हामी जाँदैछु भनौँ न कहाँ आउँदैछु सिल्पिङ बुद्ध अनि यसलाई चाहिँ के गरेर बस्यो कस्तो भयो तिम्रो यात्रा दामी हो ठिक छ तिमीलाई भोक लाग्यो अन्त कहाँ आएको अहिले हामी सिल्पिङ बुद्ध तपाईँ अहिले जुन देख्नु भएको छोदेन छ नि उता त्यो चाहिँ हाम्रो छोदेन ध्वजिदिनको छोदेन हो है त दर्शन सुजाता टेम्पलमा आइपुगे हामीहरू अंदर क्या है इस जगह का नाम क्या बोलते हैं भैया सुजाता टेम्पल सुजाता जो खीर सुजाता कैसे खीर खिलाया था वो सुजाता यहाँ पर इस पेड़ के नीचे किधर रखा लो ना कस्तो भयो त आजको यात्रा यार पुरा थाहा तर अनि कहाँ हो अहिले अहिले सुजाता भन्ने ठाउँ साङ्गेलाई खिरी दिने ठाउँ यहाँ हो ल ठिक छ मंगला तोते हो जा रहे थे अब हामीहरू चाहिँ यता निस्किँदैछौँ
इधर से निकलने का है ना। 치료되긴 엄마들도 돌아야지 이제 뭐하는 게 상황 찾아서 탑지도 신경을 해서 생기면서 쪽쪽이지. किस चीज का है? अरे खीर का है। सुजाता नाम के एक महारानी थी उस गाँव की। गौतम सिद्धार्थ जब 6 साल कठोर साधना किए थे लूडू काबा में, तो उनका शरीर जो है ना बहुत अस्थि पंजर हो गया था, दुबला पतला हो गया था। नस नस हड्डी हड्डी बाहर आ गया था, कंकाल रूपी शरीर हो गया था। और ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, पुराना पेड़ का जनरेशन है, पुरानी वाली नहीं। ये तो 250 वर्ष का है, लेकिन ये पुराना पेड़ का 5वां वंशज है। ये पेड़ का नाम क्या है? इसका नाम है अंग्रेजी में बेनियन ट्री बोलते हैं, हिंदी में बट वृक्ष बोलते हैं। तो बट वृक्ष के निकट सुजाता जी हमेशा पूजा करती थी, और यहाँ पर उन्होंने मन्नत मान रखा था संतान प्राप्ति के लिए, बच्चा हो। हम लोग भी यहाँ प्रे कर सकते हैं। हाँ होता है, आज भी सारी गांव की नारियाँ यहाँ पूजा करती हैं, महिलाएं अपनी। या एक नियम अभी भी इस गाँव में कि शादी होती है ना, छोटे बच्चों लोग खाएगा। ये खाएगा ना। तो चिर खायो अनउता मुगु मुगु ये किधर है वेलकम टू लड्डू का चस्सा, देखो वहाँ पर है। लड्डू का जैसा है। हाँ, तुम लोग हिंदी में क्या बोलता है? धर्मारन। हाँ, धर्मारन कितना कितना में पढ़ता है तू? 9th क्लास में पढ़ाई करता है। बाप रे, तू तो बहुत हैंडसम है रे। हाँ, तुम यहाँ कितना बजे आता है? सुबह 9 बजे ट्यूशन जाता है, ट्यूशन पढ़ के फिर आता है। ट्यूशन भी जाता है? हाँ। बोला ना यहाँ पे चलिए, वहाँ पे चलिए। 라면 한번 가보고. 네. ओए खाओ 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 दारू दो सीनन ओए आओ जाता बनी ओए
नशक नहीं तो तेरे को बचा लो। मध्यम तांडव जिसे बजे, आपने न खा पीकर अपने शरीर को कंकाल जैसा बना लिया है, ऐसे आपको ज्ञान नहीं मिलने वाली। शरीर भी एक वीणा है, खाओगे प्राण रहेंगे तभी तो तपस्याएं करोगे। ये बातें समझ में आ गई। वही सुजाता के उमा के चावल के एक दाने को तो मुंह में रखे, उनके साथ जो 5 भिक्षु थे उनको छोड़ के चल दिए सारनाथ वाराणसी की ओर, क्योंकि आपने कहा था कि किसी का कुछ नहीं खाना है, केवल तपस्या करना है। आपने सुजाता का उमा खा लिया, भ्रष्ट हो गए, मैं चला, तो सारनाथ वाराणसी की ओर चल दिए। और ये जैसे ही सुजाता के उमा को खाए, इनकी शरीर पूरी रोमांचित हो गई। वो सुजाता को बोले कि वहाँ से हटाओ हमें, तो धीरे धीरे करके निरंजना नदी पार की। फिर बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे आसपास में बहुत सारे लोग घास काट रहे थे। सुजाता ने कुछ घास लेकर के बिछा दी, बैठ गए, और उसी रात में उनको वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर उन्हीं 5 वहाँ 7 सप्ताह बिताए। उसके बाद उन्हीं 5 भिक्षुओं को खोजते खोजते पहुँच गए ये सारनाथ, फिर बुलाया वहाँ। उनसे चर्चा करने के बाद वो फिर यहाँ आए। तो यहाँ उस समय 3 कश्यप रहते थे, तीनों ब्राह्मण थे। उर्वेला कश्यप यहाँ रहता था। वो बोला कि हम लोग इतने दिनों से पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता। इनको लोटू कवा से बोध गया जाने के बाद कैसे ज्ञान मिल गया? हम इसकी परीक्षा लेंगे। सांगे को बुलाकर इस गड्ढे में बिठाते हैं कि बैठिए, आपकी भोजन की व्यवस्था करता हूँ। और जैसे ही जाकर बैठे, उसके पास एक सांप था, वो सांप लाकर छोड़ दिया। अगर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है तो बैठे रहेंगे, नहीं तो सांप को देखते ही डर से भागेंगे। जैसे ही सांप आता है बुद्ध के सामने, उनके मुंह पर फूंका, फिर सांप गड्ढे में चारों तरफ से घूम करके उनके भिक्षा पात्र में आके आराम से बैठ गया। तब लोगों ने देखा कि सही में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है। इनको बाहर लाया, सभी क्षमा मांगे, गलती हो गई, सभी शिष्य बने। फिर बाल को कटा करके यहाँ से सारे एक साथ धर्म प्रचार के लिए निकल गए। अंत में जब इनकी आयु हो गई थी 80 वर्ष, तो ये शरावस्थी में रुके थे। इनकी तबीयत खराब थी। उसी अवस्था में धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के कुशीनगर गांव के पास गए। गांव के बाहर एक बोधि वृक्ष था, अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। तब एक आदमी निकल के आता है, कुंद, कहता है, बुद्ध, सुबह में आप मेरे यहाँ भोजन करने जानते हो? अभी तक हमें 2 ही भोजन सबसे अच्छा लगा। पहला सुजाता का उमा, जो हमें गया में ज्ञान प्राप्त करा दिया, और दूसरा इस आदमी का भोजन, जो अब हमें लगता है कि महापरिनिर्वाण करा देगा। ये बुद्ध के अंतिम शब्द थे, और वो कुशीनगर में सदा के लिए सो। जी बाबू, मैं बताने वाला हूँ, इच्छा हो तो कुछ मिले आप लोगों से।